वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज नेस्टा नहिल मानसी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मैं एक प्लास्टिक का बॉक्स आपको दिखा रही हूँ। इससे मैं कुछ बना रही हूँ, DIY कर रही हूँ। तो देखिए और आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए। ये जो बर्तन साफ करने के जो स्क्रब होते हैं वो रखने के लिए मैं एक बॉक्स बना रही हूँ। देखिए बहुत इजी DIY है ये जो प्लास्टिक का बॉक्स है ये कुकीज का है। बहुत बार कुकीज, बिस्किट्स और मिठाइयाँ इस बॉक्स में आए हैं मेरे पास। तो बहुत से ऐसे कंटेनर्स है मेरे पास। तो अभी एक कंटेनर का मैं यहाँ पर स्क्रब स्टोरेज कंटेनर बनाने जा रही हूँ। उसके लिए अब मैं एक स्क्रू ड्राइवर को गर्म कर लूंगी। स्क्रू ड्राइवर गर्म होते ही इसमें छोटे छोटे होल्स कर लूंगी। मैं एक तरीके की छन्नी जैसी होती है वैसे कर लूंगी इस बॉक्स को। सॉरी गाइस, कैमरा थोड़ा हिल रहा है क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है जिससे मैं शूट कर रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं ये DIY कर रही हूँ। तो सॉरी, हिल रहा है, क्या कर सकती हूँ। मेरे पास अभी वैसा स्टैंड है नहीं कि मैं स्टिफ रख सकूं मोबाइल कैमरा को। पहले मैंने स्क्रू ड्राइवर से ट्राई किया बट वो बहुत ज़्यादा मोटा होने के कारण वो हो नहीं रहा था। तो फिर मेरे पास एक छुरी है जो सिर्फ और सिर्फ मैंने इसी काम के लिए रखी हुई है। कभी पेड़ पौधे लगाने के लिए गमले लाती हूँ उसके लिए, या फिर कोई एकदम स्टिफ पाइप हो उसे काटने के लिए ये छुरी गर्म करके मैं यूज कर लेती हूँ। तो अभी इसे ही यूज करके मैं अभी इस कंटेनर में होल्स कर दूंगी और ये बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाता है। एक छुरी अलग से आप रखिए ही रखिए ऐसी चीजों के लिए, वो पॉइंटेड होनी चाहिए। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें होल्स हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से एक तरीके की छन्नी बन चुकी है ये। आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी बंद कंटेनर में अगर अपने स्क्रब को रखते हो तो एक तरीके की बदबू आती है और वो कंटिन्यूसली गीला गीला रहता है, तो उसमें बैक्टीरिया भी हो जाते हैं। और इस तरीके से अगर आप रखोगे तो पूरा पानी ड्रेन हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा आपका जो स्क्रब है वो, और वो उसमें बैक्टीरिया भी ज्यादा नहीं बनेंगे। हाँ, हफ्ते में एक बार स्क्रब को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेरलाइज कर लेना चाहिए, जो मैं करती हूँ हमेशा, वो भी दिखाऊंगी आपको। अभी ये बहुत ही अच्छी तरीके का स्ट्रेनर स्क्रब कंटेनर मिल चुका है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही सस्ता है ये, बहुत ही अच्छा है, सस्ता, टिकाऊ। और जब भी आपका मन करे कि ये खराब हो गया आप फेंक कर दूसरा बना सकते हो इसे। माऊचे आईज कुठे आहेत? आईज, नोज, टीथ, चब्बी चिक्स, माऊचे हँड्स, फिंगर्स, हेयर, एयर, एयर। हाँ, वेरी गुड। हर थर्सडे टू थर्सडे मैं सत्यनारायण कथा सुनती हूँ, सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करती हूँ। ऐसा करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन भी शांत हो जाता है, मन को एक शांती मिलती है। सत्यनारायणाचे व्रत का पूर्ण करीत नाही? खूप द्रव्य प्राप्त झाले आणि साधुवाणी पुन्हा आपल्या गावी परत आला। सर्व इच्छा पूर्ण करणारे सत्यनारायणाचे व्रत मी आज पाहिले। हे ऐकल्यानंतर साधुवाणीची पत्नी आनंदी झाली। इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां तृतीयोऽध्यायः। हरजय नमः, हरजय नमः, हरजय नमः। श्री सत्यनारायण महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। हेलो एंड वेलकम बैक। आज है संडे और मैं बनाने जा रही हूँ केक। केक बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, शुगर अलग अलग क्वांटिटी में, 1/4 कप शुगर अलग क्वांटिटी में साइड में निकालिए और 1/2 कप शुगर अलग क्वांटिटी में निकालिए और उसे पीस लीजिए। 4 अंडे, वेनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, आधे कप से थोड़ा कम घी, आधे कप से थोड़ा कम दूध और 1 चुटकी नमक। एग व्हाइट और एग येल्क को सेपरेट करके लीजिए। अभी जो एग व्हाइट है उसे एक बाउल में लीजिए और ब्लेंडर से ब्लेंड करते जाइए और इसे एक क्रीमी फॉर्म में आपको बनाना है। जो 1/4 कप शुगर हमने पीस के ली है एग व्हाइट में ऐड करना है। बट सबसे पहले एग व्हाइट को पहले ब्लेंड कीजिए। उसमें जैसे ही आपको बबल्स दिखने लगे तो शुगर को 3 हिस्से में बांटिए और धीरे धीरे ऐड करते जाइए। ये शुगर का फर्स्ट हिस्सा मैंने एग व्हाइट में ऐड किया है। अब इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करते जाऊंगी मैं।
अब अच्छे से ब्लेंड करने के बाद सेकंड हिस्सा मैं शुगर का ऐड कर रही हूँ एग वाइट में और फिर से इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। अब जो थर्ड हिस्सा यानी कि बचा हुआ हिस्सा है वो भी ऐड कर लूंगी और अब इसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी जब तक इसमें क्रीम फॉर्म ना हो, क्रीमी टेक्सचर ना आए, तब तक इसे ब्लेंड करना है। शुगर एंड व्हाइट एग की बहुत ही अच्छे से क्रीमी टेक्सचर टाइप क्रीम बन चुकी है ये। अब ये तैयार है केक में ऐड करने के लिए। अब मैं ब्लेंड करूंगी एग योक को। एग योक को हल्का सा ब्लेंड करने के बाद उसमें मैं ऐड करूंगी घी। अगर आपके पास घी है तो घी ऐड कीजिए, अगर आपके पास बटर हो तो बटर ऐड कीजिए और इन दोनों में से भी नहीं हो कुछ ऑयल ऐड कर लीजिए। 1/3 कप। हाफ कप मिल्क ऐड कर लीजिए। 6 से 7 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस ऐड कर लीजिए। वेनिला एसेंस ना हो तो इलायची पाउडर बनाकर उसमें ऐड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इन सब को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। जो हाफ कप शुगर हमने मिक्सी में पीस ली थी उनके भी 3 हिस्से करके थोड़ा थोड़ा करके इस एग योक के मिक्सचर में ऐड करते जाइए और इसे ब्लेंड करते जाइए। ये रहा शुगर का सेकंड पार्ट। और ये रहा थर्ड और आखिरी पार्ट शुगर का जो हम ऐड करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए एग योक का जो मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो चुका है और बहुत ही ज्यादा फ्लफी दिख रहा है, यानी कि ये अब पूरी तरीके से तैयार है केक में ऐड करने के लिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मैदा और इसे हल्के से ब्लेंड कर लूंगी। केक बनाने की मैक्सिमम तैयारी होती है वो सारी कुछ कर चुकी हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ अभी केक का मिक्सचर बनाना बाकी है, तो उसके पहले मैं कुकर गरम करने के लिए रख दूंगी। और कुकर में ना ही आपको सीटी लगानी है ना ही आपको इसकी रिंग लगानी है। आप कुकर के अंदर एक स्टैंड रखिए, या तो फिर स्टैंड ना रखना चाहो तो फिर उसमें सॉल्ट ऐड कर लीजिए नीचे की तरफ बॉटम में, और फिर उसके ऊपर केक टिन रख दीजिए बेक करने के लिए ताकि केक ना जले। अब चलिए टोटल मिक्सचर बना लेते हैं केक का। एग योक का जो मिक्सचर है उसे ब्लेंडर से मिक्स करते जाऊंगी। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए मैदे को। एग योक के मिक्सचर में बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है एग योक मिक्सचर और मैदा। अब बारी है एग वाइट क्रीम की। उसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट को लेके हल्के हाथ से, एकदम हल्के हाथ से केक के मिक्सचर में मिक्स करते जाइए। याद रखिए इसे मिक्स करना यानी डायरेक्टली चम्मच से घुमाना नहीं है, एक फोल्डिंग प्रोसीजर में आपको इसे घुमाना है। जस्ट लाइक हम लोग फोल्ड कर रहे हैं किसी चीज को, इस तरीके से आपको फोल्डिंग प्रोसीजर में इसे घुमाना है। अब ऐड कर लीजिए सेकेंड पार्ट और याद रखिए इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, ना कि रिवर्स डायरेक्शन में। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। याद रखिए बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। और इसे हल्के हाथ से अभी फोल्डिंग प्रोसीजर में मिक्स कर लूंगी। अब ऐड कर लूंगी मैं थर्ड पार्ट और इसे भी हल्के हाथ से फोल्डिंग प्रोसीजर में मिक्स करना है। और अभी ज्यादा मिक्स नहीं करना है क्योंकि अभी मैंने इसमें बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर मिक्स कर ली है, ऐड कर ली है, तो ज्यादा इसे मिक्स करते नहीं रहना है क्योंकि ये एक्टिवेट होते जाएगा। तो हमें जल्दी जल्दी इसे मिक्स करके बेक करने के लिए रख देना है। केक का बैटर तैयार हो चुका है। मैंने ऑलरेडी केक बेक करने के लिए कंटेनर तैयार कर दिया था। पेपर कट करके उसे ऑयल से ग्रीस करके, अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ये आइडिया यूज कर सकते हो। नोटबुक का नॉर्मल पेपर लेकर कंटेनर को ऑयल से ग्रीस करके पेपर को उसी शेप में कट करके उसमें फिर से पेपर को उस कंटेनर में रख कर उस पर फिर से ऑयल ग्रीस करके उसका बटर पेपर अच्छे से बन जाता है, जो मैंने बना लिया है। केक का बैटर भी मैंने कंटेनर में ट्रांसफर कर लिया है।
तो अब इस बैटर में थोड़ा सा हम ऐसे एक पिन से राउंड राउंड घुमा लेंगे ताकि इसमें से जितने भी बबल्स हो वो निकल जाए। और एक बार इस केक टिन को टैप भी कर लेंगे और फिर केक बनाने के लिए कुकर में रख देंगे। मैंने कुकर के अंदर एक स्टैंड रख दिया है। अभी हमें ये केक टिन उस पर रख देना है और ढक कर इसे पकाने के लिए 45 टू 50 मिनट्स के लिए आपको रखना है मीडियम आंच पे। याद रखिए, जब भी आप कुकर का लिड बंद करोगे, ना ही उसमें सीटी लगानी है ना ही उसका रबर लगाना है, दोनों भी आपको निकाल देना है। अभी ये सब तो हो गया। अब मैं अपने बचे हुए काम कर लेती हूँ। बेडशीट वगैरह चेंज करना है तो वो मैं कर देती हूँ। ये टेडी यहाँ पर पहले ही आकर बैठ गया है बेड पे। अभी उसकी शरारतें चालू हो जाएंगी। उफ, ये इसकी मस्ती, बाप रे, इतना मस्ती कर रहा है। मेरे हर काम में आके मस्ती कर करके मुझे तंग कर रहा है। और ये जो मेरे सोफे की हालत आप देख रहे हो, दोनों सोफे की हालत, जो बाहर जो 7 महारथी बैठे हैं ना, इन सब लोगों ने मिलके हमारे सोफे की पूरी बैंड बजा दी, उसका पोस्टमार्टम करके रख दिया है। अभी तो इतना देखने लायक ही नहीं बचा है सोफा, तो अच्छा भी नहीं लगता। कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इस पर बेडशीट्स चढ़ा देती हूँ तो अच्छे लगते, थोड़े देखने लायक लगते हैं सोफे। इतने ब्यूटीफुल सोफे थे मेरे, पूरी बैंड बजा के रख दी हमारे सोफों की। 45 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं चेक करती हूँ केक को, केक बना है या नहीं। केक बना है या नहीं ये देखने के लिए आपको एक छुरी लेनी पड़ेगी, यानी नाइफ लेनी पड़ेगी, या फिर कोई एक पॉइंटेड चीज लीजिए, या फिर टूथपिक से आप चेक कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी आप यूज कर रहे हो और वो केक के अंदर आप इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्ट करने के बाद जब वो बाहर निकालोगे और उसमें अगर बैटर नहीं चिपकता है तो समझ लीजिए आपका केक बन चुका है। अगर वो छुरी या फिर टूथपिक या फिर कोई भी पिन अगर आप इंसर्ट कर रहे हो और वो क्लीन निकल आती है तो समझ लीजिए केक बन चुका है। और अगर थोड़ा सा भी बैटर उसमें लगता है तो समझ लीजिए और एक 5 मिनट्स के लिए आपको रखना है। और जैसे कि आपने देखा, मैंने केक के अंदर नाइफ इंसर्ट किया था, वो क्लीन निकल आई है, दैट मीन्स केक बन चुका है। अब मैं गैस बंद करके कुकर में से केक टिन को बाहर निकाल लूंगी और उसे ठंडा करने के लिए रख दूंगी। जैसे ही केक ठंडा हो जाएगा मैं इस टिन से केक को बाहर निकाल लूंगी। और गाइस, ऑलरेडी केक ठंडा हो चुका है और मैं केक टिन से केक को बाहर निकाल रही हूँ। देखते हैं कैसा बना है ये केक। केक बहुत ही अच्छे से बना है, बहुत अच्छे से फ्लफी बना है, सॉफ्ट बना है और बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। बहुत ही अच्छे से बना है केक। अब ये सारा बटर पेपर मैं निकाल दूंगी। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है ये केक, वाव। चलिए गाइस, केक तो बहुत ही अच्छा फ्लफी सॉफ्टी, और मैं क्या बताऊँ, इतना हल्का फुल्का बन चुका है केक। बहुत बहुत टेस्टी बना होगा ये केक। अब इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है ये केक। वाओ, सुपर्ब, कितना सॉफ्ट। ये जालीदार जो बना है इसी से पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छा टेस्ट रहेगा इस केक का, क्योंकि क्वांटिटी हर चीज की परफेक्ट है।
घर में जितनी भी क्रिश की फेवरेट आइटम्स बनती है, सबसे पहले क्रिश को भोग लगाती हूँ और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। ये जो केक है ये भी क्रिश की एक फेवरेट चीजों में से एक था, तो सबसे पहले क्रिश को भोग लगेगा। क्रिश के बाद आजकल नंबर लगने लगा है टेडी का। टेडी भी बहुत उछलता कूदता रहता है कि हर चीज बने तो मुझे पहले दो, हम बच्चों को खिलाते हैं उसके बाद ही हम खाते हैं। तो चलिए, सबको खिलाने के बाद अब बारी आती है मेरी। अब मैं केक खाऊंगी, देखती हूँ कैसा बना है। सुपर बना है, बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी बना था गाइस। सच में बहुत ही अच्छा केक बना था। क्वांटिटी हर चीज की परफेक्ट है। अब भी बनाइए, खाइए, तारीफें लूटिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कितनी तारीफें आपने लूटी। जैसे कि मैंने तारीफ लूटी अपने हस्बैंड से और घर वालों से। गुड इवनिंग। अब है इवनिंग टाइम और ये मेरी बच्ची का खेलने का टाइम है, घूमने का टाइम है और हमारे सब फैमिली मेंबर्स का एंजॉय करने का टाइम है। मैं लाई हूँ मेरी बच्ची को घुमाने के लिए, जहाँ पर चालिया का मेला लगता है। ये कुछ दिनों पहले मैंने शूट किया है कि मैं ये व्लॉग एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। इवन मेरे फादर इन लॉ को अटैक आ गया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हीं के इसमें हम लोग भागदौड़ कर रहे थे, तो मुझे इतना वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं एडिट करने बैठूं कंटिन्यूसली। मे बी मैं इस बार भी रेगुलरली व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाऊँ पता नहीं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है मेरे ससुर जी। तो देखते हैं कैसे है क्या है। जैसे जैसे मुझसे बन पाएगा मैं शूट करते जाऊंगी, एडिट करते जाऊंगी व्लॉग को और अपलोड करते जाऊंगी। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। आई होप मेरी इस प्रॉब्लम को आप समझ पाओगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट रीड करने में मुझे बहुत खुशी होगी। लाइक करने में कोई मेहनत नहीं लगती है, बस एक लाइक साइड में कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लाइक करते हो तो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज नेस्ट ऑन अ हिल मानसी। मिलती हूँ मैं अपने अच्छे से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।